पुलिस प्रशासन आई और कह दी कि सड़क से आप लोग नहीं जा सकते। पुलिस वाला क्या करता है, गाड़ी का चाबी निकालना अलाउ नहीं है, पुलिस वाला आपके ऊपर फर्जी जुर्माना लगा दी। तो इसमें अगर कोई चला जाएगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट मतलब शंकर भगवान, कोई ठीक नहीं वो कहाँ कौन दिशा में जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने जो उसका अधिकार दिया गया है उससे ज्यादा उड़ने लगता है तो क्या कहते हैं उसे, अधिकार परीक्षा। देहात में कहते हैं लोग ना कि औकात में रहो, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है औकात में रहो, ऐसे नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, कोवेरेंटो। हाँ, ऐसे नॉर्मल आदमी क्या कहता है, औकात में रहो। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, कोवेरेंटो। मतलब समझिए क्या कह रहा है, औकात में रहो, ऊपर मत उड़ो। समझा गया। आज से आप लोग क्या करेंगे, अधिकार परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जितना तुमको दिया गया है पावर उतने उछलो, उससे ज्यादा मत उछलो। अब इसमें कोई भी व्यक्ति यदि अपने कार्यों से ऊपर काम करने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, अधिकार परीक्षा के तहत। अब एक जगह देखिए, एक जगह सड़क था, सड़क पर टोल नहीं था। टोल लगता है सड़क बनाने में जितना खर्चा आया है उस खर्चा को वापस सरकार क्या करती है, लेती है। उसे टोल टैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोल टैक्स। तो एक सड़क पर टोल नहीं था, जबरदस्ती वहां ठेकेदार क्या कर रहा था, टोल वसूल रहा था। अब कितना लोगों को पता रहता है कि यह टोल है या नहीं है। अब उसका एक मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट वहां के अधिकारी से पूछा, औकात में रहो अपने, किस अधिकार के तहत तुम यहाँ टोल वसूल रहे हो। बाद में पता चला कि ये टोल फर्जी था। उन लोग को जेल हुआ, जुर्माना हुआ, जितना वसूले थे लोग सबसे रिकवरी कराया गया था। तो अधिकार परीक्षा में जब आपको ऐसा कोई पावर नहीं है और उसके तहत आप क्या कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, अधिकार परीक्षा लगा दिया जाता है। क्या लगा देगा, अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कोवेरेंटो। कभी देखिएगा पुलिस वाला क्या करता है, गाड़ी का क्या निकाल लेता है, चाबी निकाल। हालांकि गाड़ी का चाबी निकालना अलाउ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो कह देगा कि भाग रहा था तो क्या करे, सीधे कह देगा भाग रहा था तो क्या करे यहाँ पर। लेकिन कभी कभी क्या है कि पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले ज्यादा ज्यादती कर देते हैं। एक बार लॉकडाउन में क्या हुआ, एक पुलिस वाला एक लाइनमैन का बिजली विभाग का ना चालान काट दिया। वो बेचारा जा रहा था बिजली बनाने के लिए, चालान काट दिया। वो गया तो थाना का सप्लाई काट दिया। थाना का सप्लाई कट गया और थाना पे बिजली बकाया था 6 लाख रुपया। बिजली विभाग वाला विकास है कि आप 6 लाख रुपया दीजिए, हम बिजली दे देंगे आपको, नहीं तो लीजिए ना पिलास पे जाके जोड़ लीजिए। सोचा ट्रांसफार्मर पे हम चढ़ेंगे। वो थोड़े पहचानेंगे कि दरोगा साहब है, मारेगा ना तो दिया जाएंगे। तो आप जब कभी भी अपने अधिकार से बढ़कर काम करने लगते हैं, जैसे पुलिस वाला आपके ऊपर फर्जी जुर्माना लगा बिना किसी मतलब का, आपका मान के चलिए हेलमेट नहीं था, तो हेलमेटे के लिए ना तुम उसको जुर्माना लगाओगे, लेकिन पुलिस वाला उसको क्या करेगा, सब खूब लंबा चौड़ा लिस्ट थमाने लगता है। तो इसमें अगर कोई चला जाएगा कोर्ट में तो कोर्ट उसके ऊपर क्या डाल देगी, कोवेरेंटो। कहेगी किस अधिकार के तहत आप इसको जेल में डाल दिए हैं, किस अधिकार के तहत आप इसका चाबी निकाले, किस अधिकार के तहत आप इसको 10,000 जुर्माना मार दिए हैं। तो वहां उनको जवाब देना पड़ेगा और वह जवाब लिखित में रहेगा। और यहाँ गड़बड़ी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट मतलब शंकर भगवान, कोई ठीक नहीं वो कहाँ कौन दिशा में जाएगा। तो वही होता है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। अगर सजा सुनाया तो आपको अगर उस सजा से संतुष्ट नहीं है तो चुपचाप आप सजा काट के उस समय को खत्म कीजिए। दूसरा आपके सामने कोई उपाय नहीं है। तो कोवेरेंटो समझ में आ रहा है। कोवेरेंटो कई बार ऐसा भी होता है, देखेंगे प्रोफेसर स्कूल, सरकारी स्कूल वगैरह में क्या करता है आदमी, सरकारी स्कूल में टीचर्स खाली रहते हैं, क्या करते हैं सब ना, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, सब किसी चपरासी या किसी क्लर्क जिसका टीचर के रूप में पोस्टिंग नहीं है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी विद्यालय में कई तरह के पोस्ट होते हैं, क्लर्क का होता है, माली का होता है, तो उसको भेज देगा सर चल जाओ पढ़ाने। वो जाके छोटका बच्चा को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़। वो अलग बात है कि एक चपरासी भी नर्सरी के बच्चा से ज्यादा जानता है, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं ना है। उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा डिटेल लेना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, यहीं बैठे बैठे फैक्स करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिपार्टमेंट इसको पढ़ेगा। ऐसा बात है, प्रिंसिपल से पूछेगा ये चपरसिया तो यहाँ पढ़ाता है रे, कहेगा कि हाँ कब कब खाली नहीं रहता, ये पढ़ा देता है। सस्पेंड कर देगा सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल को एकदम अच्छा से। काहे तुम प्रिंसिपल है, तब तुम्हारे जगह भी ये कोई चपरासी रख देते हैं, निकलो यहाँ से। तो अपने अधिकार से बढ़कर कोई भी काम करेंगे तो उस स्थिति में क्या जारी किया जाता है, अधिकार परीक्षा। अंग्रेजी बोलिए तो कोवेरेंट। अधिकार परीक्षा का अंग्रेजी, अधिकार परीक्षा का अंग्रेजी कोवेरेंटो। याद रहेगा, कोवेरेंटो अधिकार परीक्षा का क्या होता है, अंग्रेजी होता है। आप अपने अधिकार से बढ़कर काम कर सकते हैं, अधिकार से बढ़कर काम नहीं कर सकते हैं। आप थाना में पकड़ा गए, एसपी साहब आपको फैसला सुना दिए
6 महीने आपको जेल। एसपी को ये अधिकार है? नहीं सुना सकता है वो एसपी। मान के चलिए पुलिस प्रशासन आई और कह दी कि इस सड़क से आप लोग नहीं जा सकते, क्या उसको अधिकार है? तो डीएम आदेश देगा। जिला प्रशासन किसके हाथ में रहता है? डीएम। पुलिस लागू करवाएगी। पुलिस सीधे लिख के दे दी कि नहीं, इस एक काम कीजिए खान साहब, आपका क्लास 4 दिन बंद रहेगा, और लिखित में दे दी। कौन? पुलिस डिपार्टमेंट, पटना पुलिस। हमको दे सकती है? नहीं दे सकती। पटना का जब भी देंगे तो डीएम या कमिश्नर देंगे। तो हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट से पूछेगी कि पुलिस डिपार्टमेंट, खान सर का कोचिंग हुआ 5 दिन काहे बंद करा दिए थे आप? तो कहेगी डीएम साहब का आदेश था। तो पुलिस सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो डीएम साहब से कहिए ना लिखित दे दे। और डीएम साहब के पास पावर है, वो किसी भी चीज को कुछ समय के लिए प्रशासनिक कार्यों के लिए बैन लगा सकते हैं, बट पुलिस को ये पावर नहीं है। पुलिस ट्रैफिक की व्यवस्था को क्लियर कर सकती है कुछ समय के लिए, बट आदेश लिखित जारी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका काम क्या है? व्यवस्था को लागू करना, ना कि आपको आदेश जारी करना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है?